रविंद्र पार्षद और राकेश ये सब मिले हुए हैं। ये एसीपी नवीन शर्मा भी इनसे मिला हुआ है, भाजपा के नेता है। तो देखो ये चोट बीमारी है, पैरों मारी, मेडिकल हुआ है, रिश्ते में भी दम घोट के भी मारना चाहा मेरे को। था एक महिला लेडीज थी, नकली पत्रकार है, ब्लैक मेलर है, पैसे मांग रहा है। तो मरी तो जाएंगे, मार देंगे तो मरने से क्या होगा। एक तरफ तो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आए दिन मीडिया में बयान देकर दावे करते रहते हैं कि पुलिस को पूरी पावर दी हुई है कि किसी भी क्रिमिनल को, चाहे कोई कितना ही बड़ा नेता ही क्यों न हो, कानून के खिलाफ कार्रवाई करने पर किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम पुलिस के आए दिन नित्य नए कारनामे सामने आ रहे हैं, जहां अभी कुछ दिन पहले ही एक वकील के साथ थाने में बदतमीजी दुर्व्यवहार किया गया था, जिसकी गूंज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी। वहीं एक नया मामला बीते रोज सामने आया है। जी हां, यहां पर गुरुग्राम के थाना पालम विहार की पुलिस पर एक पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार, बदसलूकी और अवैध हिरासत में लेने के गंभीर आरोप लगे हैं। ये घटना मंगलवार सुबह मोला हेड़ा गांव में घटित हुई है, जहां पुलिसकर्मियों ने एक स्थानीय पत्रकार सतीश भरद्वाज को उनके घर से कथित तौर पर जबरदस्ती उठा लिया। आपको बता दें, पीड़ित पत्रकार ने बताया है कि सुबह करीब 9:20 पर थाना पालम विहार के हवलदार बजरंग वत्स, हरिप्रकाश, जितेंद्र, एक महिला कांस्टेबल और 2 अन्य पुलिसकर्मी बिना वारंट या किसी नोटिस के उनके घर में घुसे, गाली गलौज की और जबरन सरकारी गाड़ी में बिठाकर थाने ले गए। उनका आरोप है कि उन्हें लगातार भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने और आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। पत्रकार का कहना है कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें धमकी दी है कि उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे और उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पर मजबूर कर दिया जाएगा। थाने में भी उन्हें कथित तौर पर मानसिक प्रताड़ना दी गई, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दी गई। उन्हें एक ऐसे कमरे में बैठाया गया जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे। जब पीड़ित को डीसीपी कार्यालय ले जाया गया तब तक भी हालात सामान्य नहीं थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें जानबूझकर सरकारी वाहन में बीड़ी सिगरेट के धुएं से परेशान किया गया। बाद में जब उन्होंने अपना परिचय पत्रकार के रूप में दिया तो पहले उन पर हुए हमलों का हवाला दिया गया, तब जाकर उनका मेडिकल जांच सही तरीके से किया गया। पीड़ित का यह भी आरोप है कि इस पूरी कार्रवाई में कुछ पार्षदों की भूमिका भी संदिग्ध है, जो उनके द्वारा की गई भ्रष्टाचार संबंधी खबरों से नाराज थे। सतीश भरद्वाज ने पहले भी गुरुग्राम के कई इलाकों में अवैध कब्जों और शराब बिक्री के मामलों को उजागर किया है। उन्होंने आरटीआई के जरिए प्रशासनिक गड़बड़ियों की जानकारी जुटाकर कई रिपोर्ट प्रकाशित की। डीसीपी कर्ण गोयल से शिकायत के बाद पत्रकार को जमानत पर रिहा कर दिया गया। अब ये देखना बाकी है कि पुलिस विभाग मामले में निष्पक्ष जांच करता है या पत्रकार पर ही कोई नया मुकदमा दर्ज किया जाता है। सतीश जी, कुछ टाइम पहले आपके घर पर पुलिस क्यों आई थी? पुलिस आई थी 16/9/2024 में। मेरे को बाद में बताया गया 16/9/2024 में जो पार्षद ऑफिस रविंद्र का है, जो ग्रीन बेल्ट में एचएसवीसी की लैंड पे ग्रीन बेल्ट में इन्होंने उस टाइम इलीगल तरीके से बनवाया था और वहाँ पे इलीगल एक्टिविटी आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा था, जबकि ये बीजेपी से इसका भतीजा गौरव और थे लोग जो कांग्रेस का भी प्रचार कर रहे थे। मेरे पास सूचना आई, मैं वहाँ गया और मैं इससे 1-2 दिन पहले की भी वो फोटो ले रखी थी, मैंने अपने एक्स पे भी डाली हुई है। तो वहाँ अचानक मैं स्कूटी से गया तो मैंने फोटो ले ली थी, लेके वापसी घूमा तो इसका भाई एक मनोज है, क्रिमिनल टाइप का है, उसने पीछे से पक्के मेरा वो पकड़ लिया बैक साइड में और मैं उससे हिल के गिर गया। गिरते ही मैं उसने मारपिटाई करी, मेरी छीना झपटी करी, मैं वहाँ से निकल गया। उसके पैरों में भी चोट लगी थी। उन्होंने क्या करा, फिर मेरे को पकड़ लिया, छीना झपटी करी, मैं वहाँ से भग गया, छुटा गया, मेरी स्कूटी वहीं रह गई। उसके बाद मैं दूर थोड़ी जाके मैंने अपने लड़के को फ़ोन किया जी मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया, तो उसको कॉलेज जाना था, उसका टेस्ट था उस दिन। तो उसने वो वहाँ पहुँचा तो उन्होंने पीसीआर बुला के उसको पकड़वा दिया पुलिस से। पुलिस वाले भाई ये बोले ऐसा है बेटा, यहाँ से चल दे, नहीं तेरे को ये मार देंगे, इनकी बहुत तगड़ी प्लानिंग है। तो वो चुपचाप उनके पीसीआर में चला गया, वहाँ जाके बैठा लिया। उसी दिन मैंने एसएचओ को 9:25 पे ही, मतलब उसी के आसपास फ़ोन कर दिया था, ये ऐसे ऐसे हो गया, मैं आचार संहिता कब हो गया। उसके बाद वो बोला जी मैं देखता हूँ। फिर उन्होंने कुछ नहीं किया, मैंने दोबारा फिर लड़के का फ़ोन आया जी मेरे को मारपिटाई कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। आपके लड़के के साथ भी? हाँ, मेरे लड़के के साथ 16/9/2024 को थाने के अंदर ही। फिर मैं उसी टाइम तैयार हुआ, जैसा भी था, मैं सीपी साहब से मिला, इससे विकास अरोड़ा से, उसको सारी घटना बताई और बोला मेरा मेडिकल भी नहीं हुआ। वहाँ जाके फिर उनसे मिला, सारी घटना बता दी, उनको विस्तारपूर्वक रिटर्न में कंप्लेंट भी दे दी। उसके बाद मैं अपना मेडिकल कराया, मेडिकल करा के अपने घर आया, शाम तक मैं पहुंचा तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन मेरा लड़का तो सर आपका कहना ये है कि ये पुराने वाक्य के तहत आपके पास पुलिस आई है? हाँ, इन्होंने 107-51 का मेरे खिलाफ बना दिया था कार्रवाई। सर ऐसा आपने क्या क्या बटोरा है इस मार्केट से जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन आप पर दबाव कर रहा है, प्रेशर कर रहा है? प्रेशर, मैंने 1/10/2024 को अपने घर के सामने से इलीगल शराब पकड़वाई थी। उस टाइम इसमें भी पार्षद वगैरह का ये हाथ है। मैंने जो पार्षद की इलीगल जो इन्होंने एक्टिविटी चला रखी है दफ्तरों में और उसके पीछे अवैध कब्जा करा है एचएसवीसी की ज़मीन पे, महेश ने भी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखी है ये है, और जो भी ये सारे काले धंधे करते हैं वो उजागर किए, पुलिस को भी बता रखा है। उसी पुलिस मेरे से चिढ़ती है। मैंने जो शराब पकड़वाई तो इसकी FIR सेक्टर 22 मार्केट दिखाई। आपने सर जिक्र किया एचएसवीपी का, आपके पीछे ऑफिस भी है एचएसवीपी का, आप यहाँ पर पहुँचे हैं।
तो आपको क्या लग रहा है कि किन लोगों के कारण सरकारी ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है और कब तक क्या ये अधिकारी प्रशासन कब जागरूक होगा? और साथ ये अधिकारियों को मैं टाइम टू टाइम अवेयर कर रहा हूँ, अवगत करा रहा हूँ। आरटीआई भी लगाई, कोई जवाब नहीं दे रहा। रविंदर पार्षद ने इलीगल अपने मकान 617-22 में बनाया हुआ है, उसको उसकी ओसी कैंसिल होने के इन्होंने लेटर दे दिए, वो भी भड़क रहा है और भी भड़क रहे हैं। जो ग्रीन बेल्ट में कब्जे किए हुए हैं और अवैध सब मंडी लगी हुई है ग्रीन बेल्ट में। तो लगभग सर पालम विहार की बात करें तो पालम विहार के एरिया के अंदर कितनी ऐसी एचएसवीपी की जमीनें हैं जिन पर अवैध रूप से कब्जा कहें या गुंडागर्दी से लोगों ने हड़प रखा है? कम से कम 8-10 साइट तो मेरी नज़रों में है, जो मैंने इनको एसडीओ विकास टांडा को भी बताई थी, अजमेर को भी बताई थी, सत्यनारायण को भी बताई थी, और बलपरी जब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर था उसको भी बताई थी, रिटर्न में दी हुई है। और आरटीआई से भी जवाब मांगा हुआ है, वो भी मेरे को नहीं मिला। तो यहाँ के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? अधिकारी तो ये कहते हैं जी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, छोटी मोटी कर रहे थे। एक ये एक धार्मिक स्थान था इलीगल, वो इन्होंने जरूर थोड़ा हटाया है। धार्मिक हटा दिया, लेकिन जो लोग थे दबंग रसूखदार राजनीतिक, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। आपने जिक्र महेश यादव का किया, बिल्कुल। तो क्या उसके पास कैसी क्या लैंड है? वो उसके पास एक्वायरमेंट हुई है, कंप्लेंट आई है मेरे पास है, कई लोगों ने शिकायत की हुई है। एक अनिल शर्मा है, वो भी यहाँ पे गया हुआ है, कोई राजेश करके भी है। इसकी एक्वायरमेंट वाली ज़मीन है और इस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन उन्होंने बना दी। मेरे घर भी आया था वो, मेरे को दबाव बनाने, मेरे को वो मेरे भतीजों का दोस्त है, लेकिन रविंदर पार्षद और राकेश ये सब मिले हुए हैं। ये मेरी हत्या तक भी करवा सकते हैं पुलिस से मिलकर। कहीं ना कहीं पार्षद की इन्वॉल्वमेंट भी है। बिल्कुल है। एसीपी नवीन शर्मा भी इनसे मिला हुआ है, विजेंद्र एसएचओ वो भी मिला हुआ है। मैं सबको बता चुका हूँ कि ये कुछ भी करवा। सर आप बहुत बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल सच लगा रहा हूँ। मेरे पे मानहानि का डाल दे, मानहानि का रिटर्न मेरा एक्स चेक कर लो, मेरा एक्स चेक कर लो। ये पुलिस तो मेरे को कभी भी मरवा सकते हैं। उस दिन मेरे को बता देते तो मैं जागरूक नागरिक हूँ। 26/12 को मैंने लेटर डीसीपी को लिखा है कि जी मेरे को आज सूचना मिली है, आप मेरे को वो दो। ये क्या करते हैं पीछे से आके जी मिला नहीं, ये नहीं, अपने कार्रवाई उल्टी पुल्टी। किस पार्टी के नेता हैं ये दोनों? ये भाजपा के नेता है। दोनों का नाम? दोनों का नाम रविंदर यादव, मुल्लाहेड़ा महेश यादव, और राकेश यादव भी पहले उसमें था, लेकिन अब वो निर्दलीय पार्षद हो गए। निर्दलीय पार्षद है। और ये भी लोग बात कहते हैं कि वो तो रविंदर तो आजकल पहले इंद्रजीत का था, आजकल नरवीर के चमचागिरी करने में लग रहा है। और महेश है ऊपर नीचे तक आता जाता है। बाकी मैंने मोहनलाल बडोली सीएम तक को भी फ़ोन कर लिए, मनिंदर नाथ सबको फ़ोन कर दिया, सबको मेल कर दिया और सबको एक्स किया हुआ। मेरा चेक कर लो रिकॉर्ड। क्या आप मैं तो ये चाहूँ कि मैं और मेरा परिवार सुख शांति से रहे, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। बच्चों की ज़िंदगी खराब हो रही है, वे तो कभी भी झूठा है, आज ये है कल ड्रग्स कल बना देंगे मेरे घर में घुस के। कितने बजे पुलिस आपके घर गई थी? पुलिस आई 9:20 के करीब रात को, सुबह। आपके साथ कुछ बदतमीजी की है? मेरे को देखो ये चोट बीमारी है, पैरों मारी, मेडिकल हुआ है। और मेरे को उसमें भी गाड़ी में ले गए जब दम घुट के। बजरंग जो हवलदार था, जो इसका केस का आईओ था, उसने मतलब बदतमीजी भी करी है, रास्ते में भी दम घोट के भी मारना चाहा मेरे को। ये आपने बीड़ी सिगरेट पी। ये आपने शिकायत किसको करी थी? शिकायत मैंने अभी नहीं की, मैं 2-3 दिन से थोड़ा परेशान था। आप हुड्डा से ही सिर्फ उसलिए आया हूँ कि जी इसका इलीगल पे क्या कार्रवाई हुई है, तो आप भी मिल गए और मैं भी। कितने लोग थे जब आपके घर गए थे? कितने? 5 थे। एक बजरंग हवलदार था, एएसआई हरिकिशन था, एक जितेंद्र था, एक महिला लेडीज थी और एक और थी। सर आपने पुलिस के किसी उच्च अधिकारी तक ये बात पहुंचाने की कोशिश? मैंने ट्वीट तो कर दिया था उसी दिन डीजीपी को भी, सीएमओ को भी, ये लेकिन रिटर्न में अभी नहीं दिए। मेरी मिसिज ने रिटर्न में उसी दिन दे दी थी मेल के थ्रू, वो उनके पास। मैं ये बात सारी बातें तो मेल का कोई रिवर्ट आपके पास आया? नहीं, कुछ नहीं आया अभी तक। मैंने डीसीपी को, करण गोयल को उसी टाइम बता दी थी सारी कहानी का, वो समझ गए, सब कुछ हो गया। अगर मैं कहीं फाल्टी हूँ, गलत हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने मेरे खिलाफ मतलब झूठे। सर आपकी लड़ाई क्या है? लड़ाई कुछ नहीं है जी, मैं जनहित के काम कर रहा हूँ, अवैध कब्जों के खिलाफ है। ये नहीं 2005 से ही है। मैं उसमें ये मेरे को झूठे आरोप लगाए इन्होंने ही, गंगाराम पार्षद वगैरह ने मेरे खिलाफ हाईकोर्ट में केस डाला था कि ये ब्लैकमेलर है जी। हाँ, झूठ नकली पत्रकार है, ब्लैकमेलर है, पैसे मांगता है। तो मैंने फिर हाईकोर्ट में सारे अपने प्रूफ दिए इनके खिलाफ, जो भी सबूत दिए, तो उन्होंने पोस्ट लगने की वजह से डिसमिस केस करने लगा। और ऐसा ही एक वेद प्रकाश से सब्जी मंडी लगाता है, उसमें भी एक डाला हुआ है। अभी उसने कोर्ट में बयान दिया, उसने रिटर्न में तो लिख दिया प्लेंट में कि जी ये अवैध वसूली करता है। जब उससे कोर्ट में पूछा गया कि भाई बता किसी के सामने कितने पैसे माले, उसने मुकर मना कर दी। सर कहीं ना कहीं सच का साथ देना आजकल आज के समय में मुश्किल हो गया। वही हो रहा है मेरे साथ, वही हो रहा है। आपको क्या उम्मीदें हैं कि प्रशासन क्या आपकी मदद कर पाएगा? अभी तक तो कर नहीं रहा जी, लेकिन ये हुड्डा वालों ने ये है कि रविंदर पार्षद का इलीगल मकान था, उसमें इन्होंने ओसी कैंसिल का लेटर जरूर उनको लिखा हुआ है। और 1-2 और चीज़ें हैं, वो ये कह रहे जी हम जल्दी करेंगे। उसका पूरा इलीगल, उसके बच्चे, माँ, सब कुछ है, उन्होंने वो बनाया हुआ है। और इससे पहले भी मैंने ये मीडिया में आ चुकी है बात। तो सर आप कब तक ऐसे ही अवैध कब्जों के खिलाफ या जो भूमाफिया हैं उनके खिलाफ कब तक ऐसे? जब तक जिंदा हूँ करता रहूँगा। आपको डर भय किस बात का? मरी तो जाएंगे, मार देंगे तो मरने से क्या होगा? कोई भय नहीं। कोई धमकी आती है आपके पास? धमकी तो बहुत आई थी। हम तेरे को ठीक करा देंगे, तेरे को मार देंगे, तेरे क्या बताना, नाम बताना चाहेंगे किसने? एक तो रविंदर पार्षद मेन है। हाँ। एक गंगाराम वगैरह है। हाँ। गांव के। हाँ। बाहर वाले से तो किसी की आई नहीं, बाहर की नहीं, बाहर के किसी की नहीं आई। एक तो वैसे आई है कि भाई थोड़ी सी वैसे। आपको क्या लगता है कि विभाग के अंदर कोई ईमानदार अधिकारी मौजूद है या नहीं है?
मुझे नहीं लगता कि यहाँ हर गुड़गांव में कोई ईमानदार अधिकारी सीट पे बैठे हो। मेरी एप्लीकेशन में यही लिखता हूँ मैं कि जी किसी ईमानदार से जो प्रूफ है, बेनिफिट जो मैं बोल रहा हूँ, उसको आधार बना के रिपोर्ट बना दो, सच्चाई दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। मेरी एक भी तो लोकेशन नहीं निकलवाई आज तक। सब 36 कंप्लेंट है, सब झूठी है, सत्तेबाजी। एक भी लोकेशन नहीं निकलवाई, एक भी ट्वीट चेक नहीं करी। हालांकि मेरे ट्वीट पे किसी और की करता हूँ, उस पर एक्शन हो रहा है। सीएम ऑफिस से आते हैं, सीआईडी वाले पूछते हैं मेरे से, कम से कम 10 इस तरह के सीएम ऑफिस आए, उन पर कार्रवाई हुई, लेकिन मेरे पे कुछ नहीं हुई। मेरे को उल्टे फंसाने के चक्कर में कल ने तो मरा। मैं जंतर मंतर भी जाके अपनी गुहार लगा चुका हूँ इस बार। तब क्या परिणाम क्या निकल कर आया? परिणाम कुछ नहीं, बस वही है, भ्रष्टाचार ही चल रहा है। अभी तक तो नुकसान में ही हो रहा है बस।